नमस्ते। यहाँ उपस्थित सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। मैं आशा जाकर इंदौर से आज भावभीनी श्रद्धांजलि में आरुणी साहित्य वारिधि के समूह में महादेवी की कविताओं पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। महादेवी जी सभी लोग जानते हैं कि विरह की कवियत्री थीं और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनका जीवन का बचपन जो है इंदौर में ही बीता है। इंदौर में जाबरा कंपाउंड के पास में उषागंज है, वहाँ उनके जीवन का काफ़ी भाग उन्होंने वहाँ पर बिताया है। पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी भावना है जिसके कारण कवि से प्रभावित हैं? तो महादेवी जी विरह वेदना तो उनमें गजब की थी ही, जिससे मैं प्रभावित हुई। महादेवी प्रकृति की भी प्रेमी थी। उन्हें फूलों का खिलना, दीपक का जलना बुझना बहुत अधिक प्रिय था। दीपक में पतंगा जलता क्यों, दीपक में पतंगा जलता क्यों, प्रिय की आभा में जीता फिर, प्रिय की आभा में जीता फिर, दूरी को अभिमत करता क्यों, पागल रे पतंगा जलता क्यों। उजियाल जिसका दीपक है, उजियाल जिसका दीपक है, मुझ में भी वह चिंगारी है। अपनी ज्वाला देख अन्य की, अपनी ज्वाला देख अन्य की, ज्वाला पर इतनी ममता क्यों। गिरता कब दीपक दीपक में, गिरता कब दीपक दीपक में, तारक कब घुलता, तेरा ही उन्माद शिखा में, तेरा ही उन्माद शिखा में, जलता है फिर आकुलता क्यों, जलता है फिर आकुलता क्यों। पाता जड़ जीवन जीवन से, पाता जड़ जीवन जीवन से, तम दिन में मिल दिन हो जाता, पर जीवन के आभा के कण, पर जीवन के आभा के कण, एक सदा भ्रम से फिरता क्यों। जो तू जलने को पागल है, जो तू जलने को पागल है, आंसू का जल स्नेह बनेगा, आंसू का जल स्नेह बनेगा, धूमहीन निस्पंद जगत में, धूमहीन निस्पंद जगत में, जलबुझ यह क्रंदन करता क्यों, जलबुझ यह क्रंदन करता क्यों, दीपक में पतंगा जलता क्यों। आपको मालूम है कि अक्सर जब दीपक जलते हैं बरसात में उस पर पतंगे आ जाते हैं जो जलकर उनका जीवन वहीं नष्ट हो जाता है, लेकिन पतंगे इस बात को नहीं समझते हैं और दीपक के आसपास मंडराती रहती है। दूसरा प्रश्न है, ऐसी कोई जीवन से जुड़ी घटना जिसने कवि की रचनाओं से आपको जुड़ाव लगने लगा। मुझे बचपन से ही गज़ल भजन गाना बहुत अधिक प्रिय है और भजन में मीराबाई के भजन गाती हूँ और गज़ल ये सभी जो है सैड सॉन्ग ही होते हैं। चूँकि महादेवी वर्मा भी विरह की कवित्री थी और उनकी सभी कविताओं में विरह की वेदना ही मिलती है, तो इस तरह से उनकी रचनाओं से मुझे जुड़ाव लगने लगा। महादेवी में मीरा के समान ही आध्यात्मिक प्रेम का दीवानापन, दोनों ने प्रेम की पीर को समझा है। जैसे मीराबाई ने, उसी तरह से महादेवी वर्मा ने, दोनों ने प्रेम की पीर के भावमय गीत गाए हैं। दोनों में मिलन की एक छटपटाहट है, विरह की आकुल पीड़ा है और प्रतिपल अपने प्रिय के उन्माद की खुमारी है। पर वेदना की जो गहनता है, जो व्यापकता है, जो अनंता महादेवी में है, वह मीराबाई में नहीं थी। मीरा तो कृष्ण को पाकर फिर उससे बिछुड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन महादेवी मिलन का नाम लेने से रोक देती हैं। महादेवी जो रोक देती हैं, तो इसीलिए आधुनिक कवित्री महादेवी को इसीलिए आधुनिक मीराबाई कहा जाता था। महादेवी ने अपने प्रियतम से वियोग की अनंत वेदना को अपने सुमधुर गीतों में व्यक्त किया है। तभी तो कवित्री ने कहा है, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात में नीर भरी दुख की बदली। यह पीड़ा उनकी प्रिय की दी हुई है। विरह वेदना के कारण हर पल उन्हें अपने प्रिय याद आते रहे और उनकी इस पीड़ा में
अपना एक रस है, एक आनंद है। कहती हैं, तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुम मैं ढूंढूंगी मैं पीड़ा, तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुम मैं ढूंढूंगी पीड़ा। मत मिलन का नाम लो, मत मिलन का नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, मैं विरह में चिर हूँ। तो इसलिए मुझे महादेवी वर्मा हमेशा से प्रिय रही हैं। और महादेवी पर मैंने एक बार एक लेख लिखा था। उस लेख का नाम था साहित्य का सुरभित पुष्प, जो दैनिक भास्कर में 11 सितंबर को छपा था। 11 सितंबर महादेवी जी की जन्म जयंती होती है। मुझे थोड़ा सन याद नहीं रहा है। आज से लगभग 30 साल पहले मेरा ये लेख दैनिक भास्कर में छपा था, साहित्य का सुरभित पुष्प महादेवी। प्रश्न तीसरा है, किन रचनाओं से कवि को अत्यधिक ख्याति मिली? किन रचनाओं से? सभी जानते हैं कि महादेवी जी जो थी विरह की कवित्री थी, और विरह की कवित्री के साथ साथ महादेवी जी छायावादी कवि भी थी, जिससे उनको अत्यधिक ख्याति मिली। विरह वेदना उनकी अनंत थी। महादेवी विरह कथा की गायिका थी। उनका विरह परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा का विरह था। वह सांसारिक स्त्री पुरुष का विरह नहीं था, वरन आध्यात्मिक विरह था। महादेवी जी ने अपने अनेक गीतों में यह व्यक्त किया है कि सृष्टि के मूल में ही विरह की वेदना विद्यमान है। जीव रूप में जगत में आने का अर्थ है परमात्मा से बिछुड़ जाना। अतः विछोह या विरह की पीड़ा तो संसार के कण कण में व्याप्त है। वे इसे अच्छी तरह से स्वीकार करती हैं। महादेवी जी की इसी भावना के कारण, इसी मान्यता के कारण उनके संपूर्ण काव्य में विरह वेदना का स्वर दिखाई देता है। विरह वेदना के कारण हर पल उनको अपने प्रिय याद आते रहे हैं, और इस तरह से उनकी छवि मानस पटल पर उभरी रहती है। महादेवी जी की विरह पीड़ा प्रिय है। वे उसे किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहती हैं। वेदना से डूबी हुई महादेवी का विरह वेदना के प्रति यह गहरा अनुराग स्थान स्थान पर व्यक्त हुआ है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रिय का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सौरभ फैला विपुल धूपवन, सौरभ फैला विपुल धूपवन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगलगल, तेरे जीवन का अणुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। वंदना अर्गल जी, प्रेक्षा सक्सेना जी, आप सभी का अभिनंदन। तारे शीतल कोमल नूतन, तारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। जलते नभ में देख असंख्यक, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जलमय संसार का उर जलता, जलमय संसार का उर जलता, विध से घिरता है बादल। विहस विहस मेरे दीपक जल, विहस विहस मेरे दीपक जल। सीमा ही लघुता का बंधन, सीमा ही लघुता का बंधन, है अनादि तू मत घड़ियां गिन, है अनादि तू मत घड़ियां गिन गिन। मैं द्रव्य के अक्षय कोशों में, मैं द्रव्य के अक्षय कोशों में, तुझ में भरती हूँ आंसू जल, तुझ में भरती हूँ आंसू जल। सहज सहज मेरे दीपक जल, सहज सहज मेरे दीपक जल। तुम असीम तेरा प्रकाश चिर, तुम असीम तेरा प्रकाश चिर। खेलेंगे नव खेल निरंतर, खेलेंगे नव खेल निरंतर। तम के अणु अणु में विद्युत सा,
तम के अणु अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता चल, अमिट चित्र अंकित करता चल। सरल सरल मेरे दीपक जल, सरल सरल मेरे दीपक जल। तू जल जल, तू जल जल जितना होता है, तू जल जल जितना होता है। माने जब दीपक जलता है तो उसमें जैसे मोमबत्ती रहती है तो वो कम होती जाती है। तो जल जल जितना होता है, यह समीप आता छलना में, मधुर मिलन में मिट जाता तू, मधुर मिलन में मिट जाता तू। उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल, उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल गिल। मधिर मधिर मेरे दीपक जल, मधिर मधिर मेरे दीपक जल। प्रियतम का पथ आलोकित कर, प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो महादेवी वर्मा जी जो विरह वेदना की कवयित्री थी, पूरा जीवन उन्होंने अपने, क्योंकि उनका वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रहा और वैवाहिक जीवन सुखी न रहने से वे जीवन भर अपने प्रियतम का इंतजार करती रही। वो कहती हुई, उन्होंने एक कविता है उनकी, प्रियतम आ जाते एक बार आंसू लेते पग पखार, प्रियतम आ जाते एक बार आंसू लेते पग पखार। वे जीवन भर अपने प्रियतम का इंतजार करती रहीं। इस तरह से उनकी कविताओं में हमेशा, हम सभी कविताओं में प्रिय की विरह वेदना है, लेकिन इस कविता में उनके स्त्री पुरुष के प्रेम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रेम भी उनकी कविताओं में छलकता है। अगला प्रश्न है, कवि के सिद्धांत और उनकी काव्य के प्रति भावनाएं और प्रेरणा। कवि के सिद्धांत और उनकी काव्य के प्रति, उनकी जो काव्य के प्रति जो भावनाएं हैं, महादेवी जी की जो भावनाएं हैं वो काव्य के प्रति अपनी विरह वेदना ही हैं। वह ईश्वर के प्रति और अपने प्रियतम के प्रति जो अपना भाव प्रदर्शित करती हैं, उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि प्रेम कितना निश्चल और निस्वार्थ प्रेम होता है। जैसे कि महादेवी जी का था, किसी भी प्रकार का उसमें स्वार्थ नहीं था, लेकिन वे जीवन भर अपने प्रियतम से प्रेम करती रहीं और उनका इंतजार करती रहीं। महादेवी वर्मा का रहस्यवाद और छायावाद की कवयित्री थीं, अतः उनके काव्य में आत्मा परमात्मा के मिलन, विरह तथा प्रकृति के व्यापारों का छाया स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। उनके समय उनका जो काव्य है वो वेदनामय है, इसलिए उन्हें निराशावाद अथवा पीड़ावाद की कवयित्री कहा गया है। वेदना और पीड़ा महादेवी जी के कविता के प्राण रहे हैं। उनकी कविता के प्राण खास क्या रहे हैं? वेदना और पीड़ा, वही उनकी काव्य का विशेष मूल रहा है। उनका समस्त काव्य जो है वेदनामय है। वे समस्त मानव जीवन को निराशा और व्यथा से परिपूर्ण देखती थी। उनका कहना था, जीवन में दुख है वहाँ सुख भी है, लेकिन वे पूरे मानव जीवन को निराशा और व्यथा से परिपूर्ण देखती थी, क्योंकि उनका जीवन स्वयं व्यथा से परिपूर्ण था। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा हो न सका अपना, परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। उनकी पहली रचना, अगला प्रश्न है, उनकी पहली रचना जिससे प्रभावित होकर आपने उनको पढ़ना शुरू किया। बचपन में वैसे उनकी कविताओं के साथ साथ हमने कहानियाँ भी पढ़ी हैं। सोना हिरनी बड़ी मार्मिक कहानी है, क्योंकि महादेवी वर्मा जी प्रयाग माने इलाहाबाद में प्राचार्य थी और वहीं उनके छात्रावास में उन्होंने सोना हिरनी को रखा था, क्योंकि सोना हिरनी बहुत नवजात शिशु के रूप में उनको मिली थी, तो उन्होंने छात्रावास में ही रखा। तो किस तरह से वो छात्रावास के बच्चों के साथ रहती थी। उनकी एक कहानी है गिल्लू, गिलहरी, गिलहरी का नाम उन्होंने गिल्लू रखा है।
जो हमने कई बार बच्चों को हमने पढ़ाया भी है और खुद भी पढ़ी है। तो बचपन में हमने इनकी कहानियाँ भी बहुत पढ़ी थी, जिससे महादेवी जी के प्रति हमारा झुकाव बढ़ता गया। तो उनकी पहली रचना जिससे हम प्रभावित हुए, कविता है कह दे माँ अब क्या देखूं। कह दे माँ अब क्या देखूं, देखूं खिलती कलियां। कह दे माँ अब क्या देखूं, देखूं खिलती कलियां। या प्यासे सूखे अधरों को, या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिरयौवन सुषमा, या जर्जर जीवन देखूं। कह दे माँ अब क्या देखूं। सीमा जी, आपका स्वागत है। देखूं हिम हीरक हंसते, देखूं हिम हीरक हंसते, हिलते नीले कमलों पर, या मुरझाई पलकों से, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। खेलूं परागमय मधुमय, खेलूं परागमय मधुमय, तेरी बसंत छाया में, तेरी बसंत छाया में। या झुलसे संतापों से, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं। कह दे माँ अब क्या देखूं। कलियों की घनजाली में, कलियों की घनजाली में, छिपती देखूं लतिकाएं, छिपती देखूं लतिकाएं। मैं दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं। माँ दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं। कह दे माँ अब क्या देखूं। तेरी असीम आंगन की, तेरे असीम आंगन की, देखूं जगमग दीवाली। तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दीवाली। या इस निर्जन कोने के, या इस निर्जन कोने के बुझते दीपक को देखूं। या इस निर्जन के कोने के बुझते दीपक को देखूं। कह दे माँ अब क्या देखूं। देखूं बिहगों का कलरव, देखूं बिहगों का कलरव, जुड़ता नाथ की कलकल में। निस्पंद पड़ी वीणा से, निस्पंद पड़ी वीणा से, या बिखरे मानस देखूं। कह दे माँ अब क्या देखूं। तुझमें अम्लान हो, तुझमें इनमें अम्लान हो, इनमें अजस आंसू जल, तेरा वैभव देखूं। तेरा वैभव देखूं, या जीवन का क्रंदन देखूं। तेरा वैभव देखूं, या जीवन का क्रंदन देखूं। कह दे माँ, कह दे माँ अब क्या देखूं। कह दे माँ अब क्या देखूं। तो ये कविता मैंने बचपन में पढ़ी हुई थी। उसके बाद मैंने महादेवी जी पर कविताएं पढ़ना शुरू किया और उनके ऊपर मैंने एक कविता भी लिखी है, जिसको मैं अंत में श्रद्धांजलि रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि महादेवी जी की रचनाओं में फूलों का खिलना, दीपक का बुझना, प्रायः उनकी कविताओं में दीपक का जलना बुझना आपको दिखाई देगा। और दीपक के जलने बुझने में ही वे अपनी आंतरिक वेदना को व्यक्त करती रही है। सब बुझे दीपक जला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज, घिर रहा तम आज, रागिनी अपनी जला लूं। घिर रहा तम आज भी, रागिनी अपनी जगा लूं। सब बुझे दीपक जला लूं। क्षितिज कारा तोड़ कर अब, क्षितिज कारा तोड़ कर अब, गा उठी उन्मत्त आंधी। क्षितिज कारा तोड़ कर अब, गा उठी उन्मत्त आंधी। अब घटाओं में न रुकती, अब घटाओं में न रुकती, लात तन्मय तड़ित बांधी। धूल की इस वीणा पर मैं, धूल की इस वीणा पर मैं, तार हर तृण मिला दूं, तार हर तृण मिला दूं। सब बुझे दीपक जला दूं, सब बुझे दीपक जला दूं। मीत तार भीत तारक मूद ते द्रग, भीत तारक मूद ते द्रग, भ्रांत मारुत पथ न आता। छोड़ उल्का अंक नभ में, छोड़ उल्का अंक नभ में, ध्वज आता हर हर आता। उंगलियों की ओट में, उंगलियों की ओट में, सुकुमार सपने में
बचा लूं। उंगलियों की ओट में, उंगलियों की ओट में सुकुमार सपने मैं बचा लूं। सब बुझे दीपक जला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं। छाया मालवी, भंवर छाया जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। देख कर कोमल व्यथा को, देख कर कोमल व्यथा को आंसुओं के सजल रथ में, देख कर कोमल व्यथा को आंसुओं के सजल रथ में मोम सी सांसें बिछा दूं, मोम सी सांसें बिछा दी थी इसी अंगार पथ में, थी इसी अंगार पथ में। स्वर्ण है वे, स्वर्ण है वे मत तो अब शार में उनको सुला दूं, स्वर्ण है मत हो अब शार में उनको सुला दूं। सब बुझे दीपक जला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं। अब तरी पतवार लेकर, अब तरी पतवार लेकर तुम दिखाना, तुम दिखाओ पार देना। आज गर्जन में मुझे बस, आज गर्जन में मुझे बस एक बार पुकार लेना, आज गर्जन में मुझे बस एक बार पुकार लेना। ज्वार की तरणी बना मैं, ज्वार की तरणी बना मैं इस प्रलय का, ज्वार की तरणी बना मैं इस प्रलय का पार पालूं। आज दीपक राग गालूं, आज दीपक राग गालूं। लय बनी मृद वर्तिका, लय बनी मृदु वर्तिका हर स्वर जलावन लौ सजेली, हर स्वर जलावन लौ सजेली। फैलती आलोक सी, फैलती आलोक सी झंकार मेरी स्नेह गीली, फैलती आलोक सी झंकार मेरी स्नेह गीली। इस मरण के पर्व को मैं, इस मरण के पर्व को मैं आज दीपावली मना लूं, इस मरण के पर्व को मैं आज दीपावली मना लूं। सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज, घिर रहा तम आज दीपक। रागिनी अपनी जगा लूं, रागिनी अपनी जगा लूं। उनकी जो प्रसिद्ध कविता है जिससे उनको अधिक ख्याति मिली, उनकी ये कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नयनों में दीपक से जलते, नयनों में दीपक से जलते। पलकों में निर्झरणी मछली, पलकों में निर्झरणी मछली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत भरा। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, मेरा पग पग संगीत भरा। श्वासों से स्वप्न पराग झरा। नभ के नव रंग बनते दुकूल, नभ के नव रंग बुनते दुकूल। छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज भ्रकुट पर घिर धूमिल, मैं क्षितिज भ्रकुट पर घिर धूमिल। चिंता का भार बनी अविरल, चिंता का भार बनी अविरल। रजकण पर जलकण हो बरसी, रजकण पर जलकण हो बरसी। नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना,
पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न देता जाना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना। सुध मेरे आंगन की जग में, सुध मेरे आंगन की जग में, सुख की सेहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। बेस्तृत नभ का न कोई कोना, बेस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी होगा अपना, मेरा न कभी होगा अपना। परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। धन्यवाद। हाँ, महादेवी वर्मा जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी, उस वर्ष ही मैंने महादेवी पर एक कविता लिखी थी, महादेवी तुम अमर हो गई। और यह कविता मेरी पुस्तक राष्ट्र को नमन में है। और इसके अलावा ये कविता मेरी कई और मैगज़ीन में प्रकाशित हुई है। और स्कूल की मैगज़ीन में ये सबसे पहले जिस वर्ष महादेवी जी की मृत्यु हुई थी, उस वर्ष ये कविता प्रकाशित हुई थी। हाँ, ध्यान दीजिएगा। साहित्य की दिव्य ज्योति, साहित्य की दिव्य ज्योति क्षितिज में विलीन हो गई, महादेवी तुम युग युगांतर तक अमर हो गई, महादेवी तुम युग युगांतर तक अमर हो गई। प्रकृति की उपासिका थी तुम, प्रकृति की उपासिका थी तुम, विरह की नायिका थी तुम, विरह की नायिका थी तुम, मन मंदिर में स्थित देव, मन मंदिर में स्थित देव, ऐसी आराधिका थी तुम। प्रकृति को संवारते संवारते, प्रकृति को संवारते संवारते प्रकृति में समा गई, महादेवी तुम युग युगांतर तक अमर हो गई, युग युगांतर तक अमर हो गई। सुषमा मोघे जी, सीमा जी, सभी का अभिनंदन। अश्रुओं का नीर थी तुम, अश्रुओं का नीर थी तुम, निरीहों का पीर थी तुम, अश्रुओं का नीर थी तुम, निरीहों का पीर थी तुम, समुद्र सी गंभीर थी तुम, द्रौपदी का चीर थी तुम, समुद्र सी गंभीर थी तुम, द्रौपदी का चीर थी तुम। पर पीड़ा हरते हरते, पर पीड़ा हरते हरते हमको पीड़ा दे गई, पर पीड़ा हरते हरते हमको पीड़ा दे गई, महादेवी तुम युग युगांतर तक अमर हो गई, युग युगांतर तक अमर हो गई। शांत थी तुम, सौम्य थी तुम, शांत थी तुम, सौम्य थी तुम, साहित्य का सौंदर्य थी तुम, साहित्य का सौंदर्य थी तुम, सजीवता का अभिनय थी तुम, सजीवता का अभिनय थी तुम, सरसता की मूर्ति थी तुम। मुस्कुराते मुस्कुराते, मुस्कुराते मुस्कुराते चिर निद्रा में समा गई, मुस्कुराते मुस्कुराते चिर निद्रा में समा गई, महादेवी, महादेवी तुम युग युगांतर तक अमर हो गई। साहित्य का सम्मान थी तुम, साहित्य का सम्मान थी तुम, नवयुग की शान थी तुम, साहित्य का सम्मान थी तुम, नवयुग की शान थी तुम। पाश्चात्य संस्कृत युग में भी, पाश्चात्य संस्कृत युग में भी नारी चरित्र प्रधान थी तुम। साहित्य को संवारते संवारते, साहित्य को संवारते संवारते आज प्राण विहीन कर गई, महादेवी तुम युग युगांतर तक अमर हो गई, तक अमर हो गई। भावों का सागर थी तुम, भावों का सागर थी तुम, प्रेम जल की गागर थी तुम, भावों का सागर थी तुम, प्रेम जल की गागर थी तुम। वेदना का अनुपम द्वार थी तुम, वेदना का अनुपम द्वार थी तुम। अतीत के चलचित्र लिखकर, अतीत के चलचित्र लिखकर स्मृति की रेखाएं दे गईं, अतीत के चलचित्र लिखकर स्मृति रेखाएं दे गईं, महादेवी तुम युग युगांतर तक अमर हो गईं। सरलता की मूर्ति थी तुम, प्राणी मात्र की प्रीति थी तुम। वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी, जानवरों से, पशु पक्षियों से बहुत प्यार करती थी। सरलता की मूर्ति थी तुम, प्राणी मात्र की प्रीति थी तुम, अशक्तों की शक्ति थी तुम,
अशक्तों की शक्ति थी तुम, उपासकों की भक्ति थी तुम। ममता को बांटते बांटते, ममता को बांटते बांटते आज उन्हें ममता से वंचित कर गई। महादेवी तुम युग युगांतर तक अमर हो गई, युग युगांतर तक अमर हो गई। अनाथों की नाथ थी तुम, असहायों का साथ थी तुम। अनाथों की नाथ थी तुम, असहायों का साथ थी तुम। मरणासन्नों के प्राण थी तुम, हर दर्द की मुस्कान थी तुम, हर दर्द की मुस्कान थी तुम। दर्द को समेटते समेटते, दर्द को समेटते समेटते स्वयं दर्द बन गई। महादेवी, महादेवी तुम युग युगांतर तक अमर हो गई, युग युगांतर तक अमर हो गई। बिना दिए की बाती थी तुम, बिना दिए की बाती थी तुम। विरह प्रेम की पाती थी तुम, विरह प्रेम की पाती थी तुम। शब्द छंद में बांधती थी तुम, शब्द छंद में बांधती थी तुम। नयन में अश्रु पर मुस्कुराती थी तुम। दीप को जलाते जलाते, दीप को जलाते जलाते स्वयं का दीप बुझा गई। महादेवी तुम युग युगांतर तक अमर हो गई, युग युगांतर तक अमर हो गई। अंतिम है, करते हैं श्रद्धांजलि अश्रुपूरित, करते हैं श्रद्धांजलि अश्रुपूरित। तेरे चरणों में हम समर्पित, करते हैं श्रद्धांजलि अश्रुपूरित। तेरे चरणों में हम समर्पित। माँ तू दे हमें इतनी शक्ति, माँ दे तू हमें इतनी शक्ति, कर सकें तेरा पथ आलोकित, कर सकें तेरा पथ आलोकित। विस्मृत न कर सके हम, विस्मृत न कर सके हम, तुम ऐसी वेदना दे गई। विस्मृत न कर सके हम, तुम ऐसी वेदना दे गई। महादेवी, महादेवी तुम युग युगांतर तक अमर हो गई, युग युगांतर तक अमर हो गई। साहित्य की दिव्य ज्योति क्षितिज में विलीन हो गई, साहित्य की दिव्य ज्योति क्षितिज में विलीन हो गई। महादेवी तुम युग युगांतर तक अमर हो गई, युग युगांतर तक अमर हो गई। धन्यवाद। यशोधरा जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बिना दिए की बाती थी तुम। सुषमा मोगे जी, अभी समय और है कि हम सभी जानते हैं कि पीर कसब वेदना आह कराहा, आंसू और एक उन्मादमयी तन्मयता, यही तो है वह पूंजी जो किसी प्रेम के दीवानों को मिलती है। और मीरा एक ऐसी ही प्रेम दीवानी थी जिसने राज सुख छोड़ करके अपने गिरधर गोपाल के प्रेम का दर्द पाल लिया। और आधुनिक महाकवित्री महादेवी भी अति सुख से विरत होकर उस अज्ञात प्रियतम से ऐसा नाता जोड़ बैठी, बस उन्हें पीड़ा से अधिक कभी कुछ दिखा ही नहीं। महादेवी के काव्य का मूल स्वर आध्यात्मिक विरह का स्वर है। विरह भावना और रहस्य भावना उनकी कविता में एक होकर मिल गई। मीरा बाल्यावस्था से ही कृष्ण की उपासिका रही। महादेवी भी बचपन से ही अपनी माँ से सूर और मीरा के कृष्ण का पद सुनकर के भाव विभोर हो जाया करती थी। और दोनों अल्प वय में ब्याह कर ससुराल गईं, जहाँ का बंधन उनके प्रकृति के अनुरूप नहीं था। वे लौकिक पति से विमुख होकर अलौकिक प्रियतम के प्रेम में डूब गईं। मीराबाई का भी जीवन ऐसा ही रहा। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। बहुत जल्दी ही वे विधवा हो गई थीं। और महादेवी जी का बहुत उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल सुखमय नहीं रहा। उनके ससुर जो थे महादेवी जी के, वो शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, लेकिन महादेवी जी पढ़ती रहीं और अपने जीवन की डगर पर चलती रहीं। लेकिन दोनों के प्रेम में एक अद्भुत तन्मयता थी। मीरा कहती थी, हरि में तो गिरधर के रंग राशि, और महादेवी कहती थी, मैं कणकण में डाल रही अली, मैं कणकण में डाल रही अली, आंसू के मिस प्यार किसी का, आंसू के मिस प्यार किसी का। मीरा और महादेवी दोनों जिस वेदना को भोग रही थी, वह शब्दों की सीमा से परे है। बस घायल की गति घायल जाने। देखिए न मीरा का दर्द। मीरा कहती थी, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और महादेवी जी कहती थी, विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात। महादेवी जी की विरह पीड़ा तो इतनी
ठीक वह अपने मिलन को ठुकरा देती हैं, कहती हैं मत मिलन का नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम मैं ढूंढूंगी पीड़ा। तो मीरा अपने प्रिय से मिलने को व्याकुल थी, लेकिन महादेवी अपने प्रिय के लिए श्रृंगार करती हैं और गीत गाकर अपने प्रिय को बुलाती भी हैं। शशि के दर्पण में देख देख मैंने सुलझाए तिमिर केश। मैंने महादेवी जी जीवन भर अपने पति का इंतजार करती रहीं। वे कभी श्रृंगार भी करती हैं। शशि के दर्पण में देख देख मैंने सुलझाए तिमिर केश। फिर कहती हैं तुम सो जाओ मैं गाऊं, तुम सो जाओ मैं गाऊं। तो इस तरह से महादेवी जी जो है का पूरा काव्य जो है वेदनामय है। और मैं समझती हूँ कि हमारा समय पूरा हो चुका है। उनकी महादेवी जी का काव्य प्रेम का काव्य है और यह प्रेम उनका आत्मा परमात्मा का प्रेम है। महादेवी ने आत्मा और परमात्मा के संयोग और वियोग के मधुर और मार्मिक चित्र बड़ी ही कलात्मकता से अपने गीतों में प्रस्तुत किए हैं। प्रकृति के भिन्न भिन्न क्रियाकलापों के पीछे किसी रहस्यमयी सत्ता के अस्तित्व का वे अनुभव करती हैं और कहती हैं कनक से दिन मोती सी रात, कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी रात। कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी रात, मिटता रंगता बारंबार कौन, मिटता रंगता बारंबार कौन, वह जग का चित्रधार। और फिर वे पूछ बैठती हैं कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। महादेवी वर्मा के गीतों में इस रहस्यमयी जिज्ञासा के बाद उस प्रिय से सहज संबंध की झांकी मिलती है। वे कहती हैं तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। वो हमेशा अपने ही अंदर अपने प्रियतम के रूप को देखती हैं। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। महादेवी की रचनाओं में अपने प्रिय से मिलने की अभिलाषाएं संजोती अविसार के लिए संजती संवरती मिलन सुख में डूबती विरह में छटपटाती और इस विरह में ही मिलन का आनंद अनुभव करती हुई आत्मा के दर्शन होते हैं। प्रिय से अटूट संबंध है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। नीलू जी स्वागत है। मिलने की आकांक्षा है तो कहती हैं जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, आंसू लेते वे पग पखार, आंसू लेते वे पग पखार। और प्रिय से मिलने के लिए श्रृंगार भी करती हैं। शशि के दर्पण में देख देख मैंने सुलझाए तिमिर केश, गूथे चुन तारक पारिजात, गूथे चुन तारक पारिजात, अब गुंठन कर किरणें अशेष। शशि के दर्पण में देख देख मैंने सुलझाए तिमिर केश। और फिर वो कहती हैं तुम सो जाओ मैं गाऊं। प्रेम की तन्मयता में कहती हैं वे लघु हृदय तुम्हारा अमर छंद, लघु हृदय तुम्हारा अमर छंद, स्पंदन में स्वर लहरी अमन, स्पंदन में स्वर लहरी अमंद, हर स्वप्न स्नेह का चिर निबंध, हर पुलक तुम्हारा भाव बंद। और इसका अद्वैत भाव है तुम हो विधु के बिंब और मैं मुग्धा रश्मि अजान, तुम हो विधु के बिंब और मैं मुग्धा रश्मि अजान, जिसे खींच लाते अस्थिर, जिसे खींच लाते अस्थिर, कौतूहल के बाण, कौतूहल के बाण। इस प्रकार महादेवी वर्मा का रहस्यमयी लौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा से लेकर आत्मा परमात्मा के ठीक अद्वैत स्थिति से लेकर महादेवी जी की रचनाओं में बिखरे पड़े हैं। महादेवी जी का यह आध्यात्मिक प्रेम भावना, उनका यह रहस्यवाद कबीर जैसा नीरस साधनात्मक रहस्यवाद नहीं है। अतः ये हम कह सकते हैं कि महादेवी जी की रचनाओं में आध्यात्मिक प्रेम भावना अथवा रहस्यवाद की सफल अभिव्यक्ति मिली। धन्यवाद। अब मैं समझती हूँ कि मेरा समय पूरा हो चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने ध्यान से सुना, धन्यवाद। मैंने बहुत छोटेपन में महादेव जी की पंक्तियाँ कुछ पढ़ी थी, लेकिन मुझे उसका रूप नहीं मिला।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना। धन्यवाद। हाँ, एक उनकी कविता मुझे याद आ रही है महादेव जी की, मुझे उसकी और पंक्तियाँ नहीं मिली। फूल हैं हम सरस कोमल, फूल हैं हम सरस कोमल, आंसुओं में खिल रहे हम, कंटकों में खिल बसेरा, चांदनी सा हास्य निर्मल। फूल हैं हम सरस कोमल। धन्यवाद आप सब लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद। सुषमा जी, नीरू जी, शुभ। चलिए, आप लोगों ने मुझे इतना हौसला दिलाया, तो तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैंने बहुत अच्छी, मुझे कल ही इसका मालूम पड़ा था, मेरी बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे हौसला मिलता रहा और मेरा महादेव जी के ऊपर मेरा काव्य पाठ चलता रहा। शुक्रिया।